सब सॉलिड स्टेट स्टार्ट करते हैं। उसमें से मैं मेन पॉइंट्स ले रही हूँ, ठीक है। एनसीईआरटी तो पहले आपको फॉलो करनी है, फिर ये वीडियो देखने का है। 2 टेबल्स उसमें एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, ये आपको करना है, ठीक है। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ओके, अब एटम्स की बात करें, उसमें टॉपिक है, मैंने मेन लिया हुआ है एटम्स। फिर उसमें ऑक्टाहेड्रल होता है और टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल क्या होता है कि उसमें जो इन चार के जो एटम्स होते हैं उसके डबल टेट्राहेड्रल में होता है, ओके। और ये नहीं होता, ठीक है। अब समझाओ FCC, CCP, BCC और ECC। CCP पहले मैं समझा रही हूँ। अब आप घर में हो तो आप घर में देखो तो कॉर्नर्स आप देखोगे तो ऐसे आपको 8 कॉर्नर्स दिखेंगे, ठीक है। 8 कॉर्नर्स दिखेंगे। 8 कॉर्नर्स हो, जगह कितनी रोकते? 1/8, तो 1 एटम होगा, तो दैट इज CCP, ओके। तो CCP में एटम्स कितने होते हैं? 1, और टेट्राहेड्रल में डबल हो जाते हैं। फिर आप FCC की बात करो। FCC में कॉर्नर पे तो होते ही हैं, मतलब 1 तो हो गया। फिर आप ये देखो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, ठीक है। तो 6 इंटू 1/2 जगह रोकते हैं, तो 3, मतलब 1 + 3 = 4। 4 एटम्स FCC में होते हैं। तो टेट्राहेड्रल में 8 होंगे और यहाँ पे 4। फिर BCC की बात करें तो BCC में क्या होता है? BCC में कॉर्नर पे तो होते ही हैं, मतलब 8 इंटू 1/8 1। फिर BCC में यहाँ पे होता है, ठीक है। तो 1 एंड ये 1, तो 2 हुआ। तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। ECC आप समझ लो कि BCC जैसा ही है, तो आप 2, 2 हो गए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा। फिर आप फ्री स्पेस एंड फिलिंग स्पेस, उसमें आप FCC की बात करो, फिर BCC की बात करो। FCC और CCP उसमें एक ही हुआ, ठीक है। एटम्स में नहीं, बट FCC एंड CCP उसमें फ्री स्पेस एंड फिलिंग स्पेस उसमें समझा रही हूँ। BCC एंड आपको फिलिंग कैपेसिटी ने NCERT में दिया है, ठीक है, दिया है ना। BCC, फिर आप FCC की बात करो तो उसमें कितने दिए हुए को पता ही है ना, 78%। तो मतलब 78% मतलब 74%, 74 या 78 के ज़्यादा, मतलब 74 ही होगा, ठीक है। फिर BCC की 68%,
और CCP उसकी आपको दी हुई है 52.4%, है ना। फिर उसमें ही आपको समझाना है फ्री स्पेस एंड फिलिंग स्पेस। ये तो क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी, ओके। और इसमें FCC में आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि FCC में फ्री स्पेस कितनी है, ठीक है, फ्री स्पेस कितनी है, तो 100 माइनस आपको जो 78 है वो आपको करना है, ठीक है। तो 32% FCC की फ्री स्पेस होती है, ठीक है। ये आपको ऐसे याद रखना है, ठीक है। फिर और क्वेश्चन आता है कि आपको FCC दिया हुआ हो और उसमें FCC में एटम्स तो आपको याद रखने ही चाहिए, 4 होते हैं, ठीक है। फिर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको रेडियस दी होती है और एज ऑफ लेंथ वो आपको निकालनी होती है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। 3 फॉर्मूला है, वो याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लो, रोज पढ़ो, ठीक है। FCC हो, फिर CCP हो, BCC हो, ठीक है। CCP इक्वल टू 2R, ठीक है। A जो है वो एज ऑफ लेंथ है और R है वो रेडियस, वो आपको याद रखना है। फिर FCC हो तो 4R इक्वल टू √2A, ये आपको याद रखना है। फिर BCC, उसमें आपको याद रखना है 4R इक्वल टू √3A, ठीक है, ओके। √3 आपको 1.73 समथिंग मिलेगा और √2 1.414 मिलेगा, ठीक है। आपको ये 3 फॉर्मूला याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना, ये तीनों फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। फिर एक आपको फॉर्मूला भी दिया है, उसमें Z इक्वल टू कहीं D इक्वल टू Z इंटू M Na इंटू E क्यूब। A जो है वो एज ऑफ लेंथ है, M है वो मोलर मास है, Z एटम्स, Na एवोगैड्रो, ओके, D एंड डेंसिटी, ओके। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है उसमें, ओके। फिर चलते हैं, लास्ट में डिफेक्ट दी हुई है शॉर्टकी एंड फ्रेंकल। फ्रेंकल जो होती है उसमें डेंसिटी इंक्रीज होती है और शॉर्टकी में डिक्रीज होती है, ये आपको याद रखना है। फिर आपको ब्रेविस लेटिस, आपको पूछे ब्रेविस लेटिस कितनी है, तो 14, आंसर इज 14। फिर एक टेबल है NCERT में दिया हुआ है, उसके जो एग्जाम्पल है वो तो नहीं करा सकते, बट आप टेबल तो निकालो, NCERT में दिया हुआ है। उसमें फर्स्ट है क्यूबिक, फिर टेट्रागोनल, फिर ऑर्थो रोम्बिक, फिर हेक्सागोनल, फिर रोम्बोहेड्रल, उसका ट्राइगोनल भी लिखा हुआ है, मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, ओके।
फिर यहाँ पे फर्स्ट आपको लिख देना है प्राइमिटिव, फिर BCC, FCC एंड ECC। ओके, ये आपको लिख देना है। फिर क्या करना है, टिक मार्क करना है 1 2 3, फिर 1 2, फिर 4। ओके, फिर लास्ट ऐसे करना है। फिर मोनोक्लिनिक में यहाँ पे करना ECC। ओके, ऐसे याद रखोगे तो याद रह जाएगा। मतलब उसमें सेकंड लिखा है ना, पॉसिबल वेरिएशन, तो उसमें ऐसे करोगे तो आपको ये याद रह जाएगा। ठीक है, फिर उसके आगे देखो एक्सियल डिस्टेंस और एज लेंथ। तो उसमें तो आपको ट्रिक ही याद रखना है। फर्स्ट है A = B = C। फिर क्या करना है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू कर देना है, वो सेकंड का हो जाएगा। फिर आप देखो तो तीनों इक्वल टू नॉट इक्वल टू। फिर आपको यही सेकंड वाला फिर रिपीट करना है। ठीक है, फिर ये रिपीट करना है A = B = C। ओके, फिर आपको ये 2 बार रिपीट करना है। ठीक है, मतलब आपको 3 पहले के याद रहना चाहिए, तो आप आगे के कर पाओगे। ठीक है, फिर आप देखो आपको डिग्री दी है अल्फ़ा बीटा गैमा 90, उसमें 3 बार आपको ये ही रिपीट करना है। ठीक है, फिर आपको अल्फ़ा बीटा 90 एंड गैमा 120। फिर अल्फ़ा बीटा गैमा नॉट इक्वल टू 90। ओके, फिर दिख रहा है, अब अल्फ़ा बीटा 90 हुआ तो गैमा 120 हुआ, तो अब क्या करना है, अल्फ़ा गैमा 90 तो बीटा नॉट इक्वल टू 90। ओके, फिर अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा नॉट इक्वल टू गैमा नॉट इक्वल टू 90। ओके, ये आपको याद रखना है।